हेलो, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ये ना 21 अक्टूबर की ही क्लिप है। तो मेरे भाई आया था तो फिर वो चला गया था। तो उसके बाद जो भी वो खाने पीने का सामान लेके आया था, तो ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह और ये बच्चों के खाने के बर्गर, तो ये ना सब मेरा भाई लेके आया था। तो आज की पार्टी ना लक्की की बर्थडे की उसकी तरफ से ही थी। तो यहाँ पे फिर उसके जाने के बाद फिर बच्चों को कहाँ इंतज़ार होता है कुछ, मतलब अगर घर में कोई खाने का सामान लेके आता है तो ये ना तीनों इनके फिर हिस्से करने पड़ते हैं कि भाई मुझे, मतलब मेरे हिस्से में इतना सामान है, मेरे हिस्से में। इनको बिल्कुल ना सब्र ही नहीं होता। तो फिर और मैंने तो मना करा था, मन की कोल्ड ड्रिंक ना कल खोल लेंगे, अब थोड़ा चाय का टाइम हो रहा है, चाय पी लो। पर इनको बिल्कुल मान ही नहीं रहे थे ये। तो फिर मैंने सोचा चलो खोल ही लेते हैं, क्योंकि ना फिर एक बार बोतल खुल जाती है तो उसकी वो गैस सी निकल जाती है, फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। चाहे एक गिलास निकालो या दो गिलास निकालो, फिर तो उसका मतलब वो बेकारी हो जाती है। तो यहाँ पे फिर मतलब इनका हिस्सा करने के बाद में ना एक दो पैकेट एक्स्ट्रा थे, तो फिर वो हमने दोनों बहनों ने अपने लिए ही खोल लिए थे कि ये हमारे पैकेट है। इनको तो ना कितना भी दे दो, इनको मतलब ये होता ही नहीं है कि हमने थोड़ी देर पहले चीज़ खाई है। तो इनको ना जब भी खोल के बैठ जाते हैं अपने, मतलब बच्चे ऐसे ही होते हैं। औरों को तो मुझे पता नहीं है, पर हमारे बच्चे तो ऐसे ही है। और यहाँ पे फिर हम वैसे बातें ही कर रहे थे बैठ के, और मतलब पता ही नहीं लगता ना कि जैसे कब टाइम निकल गया। और नहीं तो जैसे दोपहर में हम ना थोड़े बहुत देर रेस्ट भी कर लेते हैं, सो भी जाते हैं 1-2 घंटे के लिए। पर यहाँ पे भाई आया था ना, तो वो कम से कम 2 या ढाई घंटे रुका था। तो उस दौरान बस उसके लिए ना खाना तो मैंने पहले ही मतलब रेडी कर लिया था। सिर्फ जब वो आया था तो बस रोटी बनाई थी। तो बिल्कुल भी टाइम का ना पता ही नहीं चला। और अब यहाँ पे फिर उसके जाने के बाद में ये सब खाना पीना ना हो गया था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद चाय भी बनाई थी। और चाय बनाने के बाद में ना कुछ खाने के बर्तन थे, तो आप देख सकते हो ना बिल्कुल ना सिंक भरा हुआ है बर्तनों का। तो मैंने सोचा सारे बर्तन एक साथ ही कर दूंगी। और जो इसमें मतलब टब में बर्तन रखे हुए थे ना, दोपहर के ही थे जो हमने खाना खाया था, तो वो सब मैंने टोकरे में लगा दिए। तो उनका ना जैसे पानी निचड़ जाता है, तो वो फिर पानी ना मतलब पूरी स्लैब पे नहीं फैलता है। तो इसलिए थोड़ी देर 1-2 घंटे के लिए स्टब में ही रख देती हूँ सीधे बर्तन धो के। और फिर यहाँ पे ना वो लाइट वाले मतलब भैया आ गए थे। तो जो हमारी मेन गेट की लाइट थी ना, वो थोड़ी ख़राब हो रखी थी। तो फिर उनको करने के लिए आ गए, तो इनको तो टाइम नहीं था। तो ये दोनों बच्चे ही लगवा रहे थे। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जैसे मांगते हैं तो मतलब पकड़ानी पड़ती है। और पूरा दिन ना मतलब इसी में ही लग गया। तो फिर ये लक्की का केक आ गया था, और ना इसके पापा की छुट्टी नहीं मिली थी इनके चल दक्ष पापा को। आजा, तो यहाँ पे ये 10-10:30 दोनों आ बजे जाओ का टाइम हो तीनों। रहा था। तो फिर हमने ही केक काटा। और ना चलो बाबा भी काटो, सो बाबा गए बीच थे, में इस बैठा केक ला को रे उठा बाबा। के फिर हमने केक आ कटवाया। जा तो बाबा ना बाबा, बैठ हमेशा जाओ से लकी, बच्चों बाबा के लिए बैठा। मतलब उनको एक वो होता है कि तीनों बच्चों के लिए ना पैसों की माला बना देते हैप्पी हैं। जैसे बर्थडे 500 रुपये की, टू तो यू, बना देते हैं। हैप्पी पर लेकिन हमने बर्थडे माला वो मतलब टू रख लेते हैं, यू और बच्चों को उतने ही लकी, पैसे देते थे, क्योंकि हैप्पी बच्चे अपने पैसे छोड़ते ही बर्थडे नहीं है। टू तो ये यू, होता है कि एक याद मतलब हमेशा ये रहेगी कि भाई हम बाबा ब्लेस ऐसे यू। करते थे, ऐसे करते थे। तो हर्षित की बर्थडे की भी ना 3-4 माला हो चुकी है। चलो तो यहाँ पे पापा केक दक्ष, खाते नहीं अब हैं। काट काट के दे दे लकी। और रुक दस जा, बजे का टाइम था, तो आस पड़ोस से तो कोई भी मतलब आता नहीं। और हमारे आस पड़ोस में ना छोटे बच्चे नहीं है, सबके बच्चे बड़े बड़े खवा हैं। दे रही है दोनों ने। तो फिर मैंने ही कटवा लिया, क्योंकि इसके पापा ने मना कर दिया था कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा, छुट्टी नहीं मिल रही है। तो फिर ना इंतज़ार करते करते मतलब इतनी देर ही हो गई थी। तो फिर हमेशा है ना, वैसे पापा तो कटवाते नहीं है पर होते हैं, पर मतलब बाबा ही कटवाते हैं बचपन से अब तक इनका केक। और फिर उसके बाद हम भी मतलब थोड़ा थोड़ा केक टेस्ट कर रहे थे, क्योंकि ये जो केक था ना इसका, ये थोड़ा मतलब महंगे होटल से आया था। तो मैं भी देख रही थी भाई कैसा टेस्ट है। और यहाँ पे फिर मैंने सुबह मशीन लगा दी थी, मशीन ऑन कर दी थी अपनी फटाफट से। तो आप देख सकते हो पीछे घड़ी में टाइम हो रहा है 6:20। तो मशीन ऑन कर दी थी सुबह उठ के, और फिर मंदिर भी साफ़ कर दिया है। जो कपड़े हैं मंदिर के वो मैंने ना सरफ में भिगो दिए। और सुबह सुबह ना बिल्कुल भी गले से आवाज़ ही नहीं निकलती, पता नहीं क्या हो जाता है। और अब पी रही हूँ चाय। चाय पीने के बाद में ना फिर मैं अपने कामों में लग जाऊँगी। तो आज थोड़ा ना जल्दी उठ गई थी कि जल्दी उठ जाऊँगी तो काम भी थोड़े जल्दी हो जाएंगे।
और मशीन ऑन कर दी थी क्योंकि ना कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, तो मैंने धोए नहीं थे। तो फिर मैं सोच रही थी कि आज ही लगा लूँ और कपड़े भी धुलते रहेंगे, साथ के साथ मतलब काम भी होते रहेंगे। तो रात ना काफ़ी लेट सोए थे क्योंकि लक्की का जो केक था ना काटने के चक्कर में, क्योंकि ये तो अपने मतलब बाहर से पार्टी देके थोड़ा जल्दी आ गया था, लेकिन इसके पापा नहीं आ पाए थे। तो ना फिर रात को मतलब 10:30 बज गए थे इसके केक काटने में। तो फिर उसके बाद ही सोए। तो बिल्कुल ना सुबह उठने का मन नहीं था, फिर भी ना त्यौहार के दिन तो मतलब और थोड़े काम ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस वजह से फिर उठना पड़ा। तो चाय पी के ना फटाफट लग जाऊँगी बाहर झाड़ू लगाने, क्योंकि सबसे पहले बाहर ही लगा दी थी, पर बाहर ना अंधेरा होता है और जब से सांप निकला है ना तब से डर लगता है। तो इसलिए जब थोड़ा उजाला हो जाता है ना तभी बाहर में मतलब झाड़ू लगाने जाती हूँ। तो चलो कर लेते हैं फटाफट से सारे काम। और मशीन भी ऑन थी मेरी, मतलब कपड़े भी धुल रहे थे, साथ के साथ कपड़े में धो के सुखा रही थी क्योंकि भी थोड़ी हल्की सी हो रही थी। और यहाँ पे फिर मुझे ना एक बेडशीट बिछानी थी। तो ये जो मतलब ये जो 4x पे बेडशीट है ये भी मेरी नहीं है, अभी लेके आई थी मैं गर्मियों की छुट्टियों में जब घर पे गई थी। पर एक बेडशीट का मैं 2 साल पहले मैं लेके आई थी, मतलब चांदनी चौक से। तो वो मेरी मिल नहीं रही थी, मतलब ध्यान ही नहीं था कि मतलब कहाँ पे मैंने वो रख दी है। तो ये बेड के जो दोनों इस तरफ के साइड वो थे ना बॉक्स, उन्हें मैंने चेक कर लिया। तो उनको तो हम कभी भी उठा के चेक कर सकते हैं, पर जो उस तरफ वाले होते हैं ना पुराने वाले, तो उनको गद्दों के साथ मतलब खोलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हर्षित मान ही नहीं रहा था। मैंने तो बोला था बेटा ये भी बेड शीट नहीं है, इसको ही बिछा दीजिए। नहीं मम्मी आप ना बस आपको मतलब चीज़ें लाने का शौक है, बिछाते नहीं हो, इतने दिन हो गए। तो फिर मैंने ये दोनों गद्दे हटाए और आप सोच सकते हो कि बेड को खोलना ना मुझे बहुत ही मुश्किल काम लगता है, क्योंकि सारा काम ऐसे ही चल जाता है। तो फिर ये ना बेडशीट मिल ही गई थी। तो क्योंकि ये मैं रोज़ रोज़ तो बिछाती नहीं थी, मैंने सोचा कि ना कभी कभी बिछा लेंगे। जैसे काफ़ी सारी बेडशीट हो रही है तो इतनी सारी बेडशीट खोल के ना नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 5-6 महीने ना पहले ही निकाल रखी है बेडशीट। वो भी नहीं है, अभी घर से आई थी तभी वो निकाली थी, कुछ मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। तो ना फिर मतलब जैसे कोई नई बेडशीट या किसी की वहाँ पे बनाते हैं मतलब बिछाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। पता नहीं बोलते बोलते है ना अगर कुछ गलती से कुछ भी निकल जाए तो उसके लिए सॉरी। और फिर लक्की भी नहीं मान रहा था उस वाले कमरे के लिए कि भाई मुझे भी उस वाले रूम में नई बेडशीट दो। और मैंने 2-3 दिन पहले ही निकाली थी, मेरा ध्यान नहीं रहा, नहीं तो मैं भी निकाल देती त्योहार के दिन ही उनको। इनके सामने ना सिर्फ पैकिंग से ही नहीं चाहिए, इनको सिर्फ पैकिंग से ही है। तो फिर मैंने निकाल दी थी ढूंढ ढांड के। चलो काम के लिए तो लेट हो ही गई थी, क्योंकि आज ना मैं पूरा दिन ही मेरा ऐसे ही निकल गया था।